हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम इसकी जो वीडियो का पार्ट 1 है उसमें कर चुके हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं या किन्हें कहते हैं। तो उसके बारे में हमने चैप्टर को समझ लिया कि किसे कहते हैं और इसमें 2.1 एक्सरसाइज है वो भी हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली। आज हम इसके पार्ट 2 में एक्सरसाइज सेट 2.2 शुरू करेंगे जिसके हम इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज सेट 2.2। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 3 इफ। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 5x माइनस का 3। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा क्या होता है, जिनमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो 1 हो, वेरिएबल यानी कि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट दिया हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, कोई भी हो, उसकी जो वैल्यू हो यानी कि उसकी जो डिग्री हो उसके ऊपर 1 हो, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको पहले एक्स की वैल्यू अगर 0 रखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेकंड में अगर आप एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तब इसका आंसर कितना आएगा, या एक्स की वैल्यू जब आप 2 रखते हैं तब क्या आएगा। मतलब जहां पे एक्स दिया हुआ है उसकी आपको वैल्यू अलग अलग चेंज करके रखनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन पॉलिनोमियल्स कि हमें कौन सा पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दिया है 5x माइनस 3। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 0। तो यानी ये जो दे रखा है हमें पॉलिनोमियल 5x माइनस 3, ये 5 आ जाएगा, x की जगह हम यहाँ पे रख लेंगे 0। x यहाँ पे 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस का 3 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, 5 ब्रैकेट में 0, 0 यानी कि वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3। अब 5 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 3 और आंसर आ जाएगा आपका -3। ठीक है, निशान मतलब माइनस का जो इसके साथ निशान है वो एज इट इज आएगा। तो फर्स्ट में आपका आंसर आया जब आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आया आपका -3। सेकेंड आपसे कहा है अब आपको एक्स की वैल्यू रखनी है -1। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारा था 5x माइनस का 3। अब जहां पे x है वहां पे हमने रख दिया -1, यानी कि 5 ब्रैकेट में -1 और -3। अब ये जो 5 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 और निशान किसका आएगा, माइनस का, यानी कि -5 और जो माइनस का 3 वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि -5 एंड -3 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आया आपका -5 एंड -3। अब ये माइनस माइनस के जो निशान होते हैं वो प्लस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, यानी 5 प्लस में 3 8, लेकिन जो इसके साथ निशान आएगा वो माइनस का आएगा, तो आपका आंसर आया -8। ये आपको पता होना चाहिए जो निशान माइनस माइनस होता है वो प्लस होता है, प्लस 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 होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है। ये जो चीज है ऑपरेशन से ही आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस था तो हमने प्लस किया, लेकिन जो निशान है वो आपको माइनस का ही लगाना है, दोनों में माइनस का। या हम कह सकते हैं किसी भी नंबर्स के साथ, बड़े नंबर के साथ जो निशान है वो यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए अब आपको x की वैल्यू रखनी है 2 थर्ड में। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, ये 5x माइनस का 3 है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगर 2 रखी, 5 2 जा होता है आपका 10, -3, 10 में से 3 माइनस करोगे ये आ जाएगा 7, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो थर्ड में आपका आंसर आया आंसर 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है या डिग्री होती है वो 2 हो, ठीक है। जैसे आपने कोई भी 5x माइनस में 3y ये ले लिया प्लस में 3। अब इसमें जो x की वैल्यू 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, कहने का मतलब ये, तो वहां पे होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 होनी चाहिए। ओके,
तो वही है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7s2 माइनस में 4s प्लस में 6। इसमें आपको अलग अलग वैल्यू रखनी है। एक बार रखनी है आपको s की वैल्यू 0 रख के इसको फाइंड आउट करना है, फिर x की वैल्यू आपको माइनस का 3 रखना है और फिर s की वैल्यू आपको 4 रख के फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम रखते हैं x की वैल्यू 0। सोल्यूशन में देखो, गिवन पॉलिनोमियल है आपका 7s² माइनस 4s प्लस में 6। अब s की जगह हम वैल्यू रखेंगे 0, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है। तो हमने s की वैल्यू रखी 0, यानी कि 7 और 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे s का स्क्वायर है इसलिए 0 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4, ब्रैकेट में 0 क्यों रखा हमने, क्योंकि यहाँ पे s है 4 के साथ, और प्लस में 6। अब कोई भी नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 7 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 यानी कि 0। माइनस में 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 0, और यहाँ पे आया प्लस यानी प्लस का 6। आंसर आ जाएगा आपका 6। ओके, सेकंड है, अब आपको s की वैल्यू रखनी है माइनस का 3। s की वैल्यू माइनस का 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है 7 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर है 4 माइनस 3 रखा है इसकी जगह प्लस में 6, क्योंकि आपको s की वैल्यू माइनस 3 रखनी है इसलिए हमने माइनस 3 रखा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर है, यानी कि जब आप माइनस 3 इस ब्रैकेट को खोलोगे ये वाली, तो ये 2 बार माइनस 3 रखा जाएगा। जब मल्टीप्लाई में होता है तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाता है, यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9। ठीक है, निशान कोई सा नहीं आएगा, दोनों निशान यहाँ पे कट हो चुके हैं माइनस वाले, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 जा 9। आप रखेंगे 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, माइनस के 3 से। अब दोबारा से मल्टीप्लाई है तो ये निशान से ये निशान हट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, और 4 3 जा होता है आपका 12 प्लस में 6, 7 9 जा होता है 63 प्लस में 12 प्लस में 6, सबको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 81। इसमें आया आंसर आपका 81। नेक्स्ट है, अब आपको s की वैल्यू रखनी है 4। s की वैल्यू जो आप 4 रखेंगे ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 6। अब 4 को 2 टाइम्स लिखोगे तो 4 4 जा होता है आपका 16, तो 7 मल्टीप्लाई 16, उसके बाद 4 4 जा दोबारा से 16 माइनस का 16 प्लस में 16। अब 7 जो है 16 से पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 112 माइनस में 16 प्लस में 16, ये है। ठीक है, ऐसे 6। सबसे पहले आप क्या करो, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 118 माइनस में 16। जब आप 118 में से माइनस 16 करेंगे ये हो जाएगा 102 आंसर। ठीक है, पहले प्लस प्लस कर लिया और फिर माइनस। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया या प्लस क्यों लगाया, तो आप देख रहे हैं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 118 है, और 118 के साथ प्लस का निशान है इसलिए यहाँ पे आएगा 102 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे बोला है सलील की जो प्रेजेंट एज है, मान लीजिए सलील की एज है अभी 5 इयर्स, तो उसकी मदर की एज सलील की एज की 3 टाइम्स है, तो उसकी मदर की एज होगी 15। या हम कहें कि अगर सलील की एज 10 इयर्स है तो उसकी मदर की इसकी 3 टाइम्स होगी 30 इयर्स। ओके, अगर सलील की 20 इयर्स एज है तो उसकी मदर की 60 इयर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स बोला है। ठीक है, प्रेजेंट एज यानी कि अभी जो एज है। फिर आपसे बोला है आफ्टर 5 इयर्स यानी कि 5 साल बाद देयर एजेस विल एड अप टू 70 इयर्स। 5 साल के बाद अगर हम दोनों की एज को प्लस करें, सलील की एज को भी उसकी मदर की एज को, तो वो उन दोनों का सम 70 आता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है कि अभी उनकी एज कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। मान लेते हैं सलील की वर्तमान आयु क्या है, x ईयर्स है, अगर आप हिंदी में भी कर रहे हैं तो x ईयर्स मान ली। देन हिज मदर्स प्रेजेंट एज,
और उसकी मम्मी की आयु कितनी है 3x है, यानी कि अगर सलील की x है, x ईयर्स है, तो उसकी मम्मी की बोली 3 टाइम्स है, तो उसकी मदर की हम लेंगे x और उसके आगे लगा देंगे 3, यानी कि 3x ईयर्स। ओके, यही लिखा है यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन में आगे बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद सलील से एज हो जाएगी x प्लस में 5, ये जो x ईयर्स था इसमें हमने 5 ऐड कर दिया क्योंकि 5 साल बाद की पूछनी है। उसके बाद उसकी जो मदर्स की एज हो जाएगी वो 3x था, 3x में 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 3x प्लस में 5। ओके, तो 5 साल बाद देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स। अगर हम इन दोनों की एज को ऐड करें x प्लस में 5 प्लस में 3x प्लस में 5, तो उन दोनों की एज जो आती है 70 ईयर्स आती है अगर हम इनको प्लस करें। तो आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि ATQ भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो x प्लस में 5 प्लस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 70 है, क्योंकि 5 साल बाद दोनों की एज का एड 70 ईयर्स आ रहा है, 70 कर दिया हमने। अब इसको यहाँ पे देखो, देखो ये बोला है ना x प्लस में 5 प्लस में 3x प्लस में 5, ये आ रहा है आपका 70 ईयर्स। अगर हम इसे खोल के लिखे, ये x है, ये 3x है, तो जो वेरिएबल है वो x प्लस हो जाएंगे। 1x ये है, अब x के आगे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1x है। 1x प्लस में 3x कितना हो गया, ये हो गया आपका 4x, प्लस में यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे भी प्लस का 5 है, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70। 4x यहीं पे रहेगा, ये 70 है, यहाँ पे जो प्लस का 10 है इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब 70 में से आप 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, है ना, x यहीं रहेगा 60 है। अब जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, आंसर कितना आया 15, यानी कि x की वैल्यू 15 आई है। x किसका माने था हमने, x मानी थी हमने सलील्स की प्रेजेंट एज, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आई है 15 ईयर्स, किसकी, सलील की। उसकी मदर की एज बोला था कि 3x है, अब x की वैल्यू 15 है, 3x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 45, यानी कि उसकी मदर की एज कितनी है, वो है 45, जैसे बिल्कुल यहाँ पे करके दिखाया है। 4x इज इक्वल टू 70, 70 में से 10 यहाँ माइनस हो गया और आंसर आ गया आपका 15। सो मदर्स प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 15। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमारी x की वैल्यू आई है 15 और मदर की एज क्या है 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर गया, ये आ गया आपका 45 ईयर्स और सलील्स प्रेजेंट एज आ गई आपकी 15 ईयर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अब आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और जिनका डिफरेंस, जहां पे भी डिफरेंस दिया हो यानी कि माइनस, वन पॉजिटिव इंटीजर्स में से आप दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस 63 आएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। अब दोनों इंटीजर्स की आपको रेशियो दी हुई है। रेशियो का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अगर एक नंबर है आपका 10 और दूसरा नंबर 30 है, तो 0 से अगर 0 आप कट कर देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, यानी कि 1:3 आ गया। ये दिया हुआ है आपको। 2 और 5 है, यानी कि अगर मैं ले लूं, जैसे मान लीजिए 20 और 50 होगा, जो दो इंटीजर्स है मान लीजिए 20 और 50 है, मान लीजिए, मतलब है नहीं, मतलब आपको बता रही हूँ कि रेशियो कैसे आता है। अगर इसकी 0 इसकी यहां से हटा दो तो मैं 2/5 यानी कि 2:5 आ गया। तो आपको ये दिया हुआ है वैल्यू 2:5 है। ठीक है, तो आप बड़े इंटीजर्स में से दूसरे इंटीजर्स को, छोटे वाले को माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 63। अब आपको वो दोनों इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, जब भी आपको 2:5 दिया हो कोई भी इंटीजर्स या कैसे भी क्वेश्चन दिया हो, वहां पे आपको रेशियो दे दी जो नंबर है उनकी, तो आप जो क्वेश्चन अपना आंसर स्टार्ट करेंगे वो इसी रेशियो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इन्हीं रेशियो पे आप x मानेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2:5 था, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट द टू इंटीजर्स बी।
तो हम दोनों इंटीजर्स को, इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेंगे 5x। ठीक है, तो दोनों इंटीजर्स, एक इंटीजर्स हो गया हमारा 2x और एक हो गया 5x। गिवन देयर डिफरेंस इज 63 और दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 63, यानी कि जब आप बड़े वाले इंटीजर्स में से, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5x है, जब आप 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 63, डिफरेंस बोला है। अब 5x माइनस 2x ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 63, 3x माइनस इज इक्वल टू 63, x यही रहेगा 63 अपॉन में 3, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 21। अब आपने इसको 2x माना था, ये है आपका 5x। दोनों इंटीजर्स को निकालने के लिए अभी आपके पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो 2x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 21, x की वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप इंटीजर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये है आपके इंटीजर्स, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 21, ये हो जाएगा आपका 42, यानी कि एक इंटीजर्स आया आपका 42। सेकेंड है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 21 और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 105। दूसरा इंटीजर्स आया आपके पास 105। Therefore, the two integers are 42 and 105। अब हम अपने आंसर को अगर क्रॉस चेक करें कि हमने जो आंसर निकाला है 42 और 105 ठीक है या नहीं, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में इनका डिफरेंस दिया है कि 63 आना चाहिए, यानी कि जब आप बड़े वाले इंटीजर्स में से छोटे इंटीजर्स को माइनस करोगे तो 63 आना चाहिए। अगर मैं 105 में से, जो कि मेरा बड़ा वाला इंटीजर्स है, इसमें से 42 को माइनस करूं तो क्या 63 आ रहा है, तो 5 माइनस 2 3 और 10 में से 4 को अगर माइनस करूंगी आएगा आपका 6, बिल्कुल, तो ये 63 आ रहा है, यानी कि हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, शी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि रूबी के पास जितने 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, यानी कि जितने 5-5 के उसके पास सिक्के हैं, उसके 3 गुना है 2 रुपीज कॉइन। मान लीजिए कि अगर उसके पास 5 रुपीज के 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो 2 रुपीज के उसके 3 टाइम्स है, यानी कि 2 रुपीज के 3 टाइम्स, एक तो हो गई ये वाली रो, एक हो गई ये भी 2 रुपीज की, 3 टाइम्स बोले तो हम इसको 3 टाइम्स लेंगे, तो कितने हो गए, अगर 5 रुपीज के उसके पास 3 कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज के उसके पास होंगे 6 कॉइन्स, आया 9 कॉइन्स, आया आपको समझ में, कैसे बोला है उसने क्वेश्चन, उसने बोला है अगर उसके पास जितने 5 रुपीज के कॉइन है उसके 3 टाइम्स है 2 रुपीज के कॉइन। ओके, आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है इफ शी हैज अ टोटल 88, अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो उसके पास अलग अलग टाइप के कितने क्वेश्चन, मतलब कितने कॉइन्स है, 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करेंगे लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। सबसे पहले 5 रुपीज के जो कॉइन्स है उसको हम x मान लेते हैं, कि मान लीजिए उसके पास x रुपीज के 5 रुपीज कॉइन है। ओके, देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3x, और 2 रुपीज कॉइन्स के 5 रुपीज कॉइन्स के 3 टाइम्स है, यानी कि 3x है, तो इसलिए हमने 2 रुपीज कॉइन्स को 3x मान लिया, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स बोला इसलिए 3x मान लिया। अब टोटल वैल्यू आपको दी है कि 5 रुपीज की और 2 रुपीज की जो टोटल वैल्यू, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास आएगी 88 रुपीज, वही हमने यहाँ लिखा है, टोटल वैल्यू है 88 रुपीज, यानी कि आप 5 रुपीज के कॉइन को, ये हो जाएगा आपका 5x, 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 5 रुपीज का कॉइन है, और 3x यानी कि ये 2 रुपीज का कॉइन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3x यानी कि 6x, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 88 आना चाहिए वैल्यू, यही लिखा है मैंने, 5x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 88, 5x प्लस में 6x इज इक्वल टू 88, 6x पता है आपको कहां से आया, 2 मल्टीप्लाई 3 करके। अब 5x प्लस में 6x ये हो जाएगा आपका 11x, 11x इज इक्वल टू 88, x इधर ही रहेगा,
जैसे 11x है ना, सॉरी देखो 11x है ना इज इक्वल टू 88 है, x यहीं पे रहेगा, 88 11 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा और 11 के टेबल में 88 आता है आपका 8 पे, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 8। क्या ये आंसर आ गया? तो अभी आंसर नहीं आया, सिर्फ x की वैल्यू आई है आपके पास। तो 5 रुपीज के जो कॉइन है वो है आपके पास 8 और 2 रुपीज कॉइन्स है 3x है, तो यहाँ पे 8 को x की वैल्यू 8 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 24, यानी 2 रुपीज के कॉइन्स है उसके पास 24। Therefore रूबी हैज 8 5 रुपीज कॉइन्स, इसलिए रूबी के पास 8 तो 5 रुपीज के कॉइन है और 24 है 2 रुपीज के कॉइन। अगर हम अपना आंसर चेक करें कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो टोटल वैल्यू उसने 88 रुपीज बताई थी, तो हम इनके वैल्यू निकाल लेते क्या 88 रुपीज आ रही है या नहीं। कैसे? अगर 5 रुपीज के 8 कॉइन है तो 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 40 आ गया, क्योंकि 5 रुपीज के 8 कॉइन है, यानी 5 5 के उसके पास 8 सिक्के हैं, तो 80 रुपए हो गए, सॉरी 40 रुपीज हो गए ना। और बोले हैं 24 के उसके पास टू कॉइन्स है, मतलब 24 रुपीज के 2 कॉइन्स हैं, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 को, ये आ जाएगा आपका 48। जब आप 40 प्लस में 48 करेंगे, ये आ गया आपका 88 रुपीज। तो आपसे क्वेश्चन में 88 रुपीज दिया हुआ है, यानी कि हमने जो आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी क्रॉस चेक करके करेक्ट कर सकते हैं कि आपने ठीक निकाला या नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। एक फार्मर है वो जो फेंस या हम लगा सकते हैं, कोई वायर है जिसे अपने फील्ड्स के उसको साइड में लगानी है, वो 300 फीट की है, उसने उसे 2 पीसेस में कट कर दिया ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब दोनों का जो साइज है वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। द लॉन्गर पीसेस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीसेस। तो यहाँ पे जैसे ये वायर है, उसने इस तरीके से इसे कट कर दिया, 2 पीस हो गए। तो यहाँ बोला है जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीसेस का। अगर ये 1 है तो ये लॉन्गर पीस इसका 4 है, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, आपको बताना है कि ये दोनों कितने लंबे हैं दोनों पीसेस, क्योंकि इनकी जो काटा है वो डिफरेंट साइज में इसको काटा है, और जो लॉन्ग पीस है वो छोटे वाले का 4 टाइम्स है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द शॉर्टर पीस बी x फीट, क्योंकि ये पूरा पीस है 300 मीटर का, ठीक है। तो छोटे वाले पीस को हम मान लेते हैं कि ये है x फीट, देन द लॉन्गर पीस इज 4x फीट, और हम बड़े वाले को मान लेते हैं कि ये है यहां से यहां तक 4x फीट, क्योंकि ये कितना है 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स आपको क्वेश्चन में दिया है। टोटल लेंथ इसकी दी हुई है हमें, अगर इन दोनों की टोटल लेंथ हम निकालें, इन दोनों को ऐड कर दे तो वो 300 फीट आपको दी हुई है क्वेश्चन में। तो वही है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, अगर क्वेश्चन करें हम, यहाँ पे हो जाएगी आपकी टोटल लेंथ 300 फीट, और जब हम इसको प्लस करेंगे यानी कि शॉर्टर पीस x फीट प्लस में लॉन्गर फीट पीस 4x फीट इज इक्वल टू 300। अब x प्लस में 4x हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 300, x यही रहेगा, 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को आप 300 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 60, यानी x की वैल्यू आई है आपकी 60 फीट। यानी आपने x किसे माना था, शॉर्टर पीस को आपने x माना था, सो शॉर्टर पीस इज 60 फीट, तो शॉर्टर फीट की आपकी जो लंबाई आ गई वो आ गई आपकी 60 फीट, है ना। और जो लॉन्गर पीस है वो है 4x फीट, यानी कि आपको 4x निकालने के लिए 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की वैल्यू रखनी है, 4 6 होता है आपका 24, यानी कि 240 फीट आ जाएगी आपकी लॉन्गर पीस की वैल्यू। Therefore, the 2 pieces are 60 feet and 240 feet long. दोनों पीस एक फीट है, एक पीस है आपका 60 फीट का, दूसरा है 240 फीट, ठीक है। किस तरीके से करा हमने, आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter. ओके, इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है ट्वाइस उसकी विड्थ की
2 गुने से 3 ज्यादा है, यानी आप विथ का दुगना कर दे और उसमें 3 और ऐड कर दे तब तो इसकी लेंथ है। जैसे मान लीजिए ये है आपका रेक्टेंगल, उसमें ये है विथ और लेंथ आपको दी है विथ की डबल प्लस में 3 ज्यादा, बोला है ना, ट्वाइस एंड 3 मोर। तो विथ की है डबल और प्लस में 3, ये है इसकी लेंथ और विथ आपको विथ यही दी हुई है और दे रखा है इसका पेरीमीटर, कितना दे रखा है 24। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है क्वेश्चन में, जब आप सोल्व करेंगे एग्जाम में तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखना, 2 इंटू एल प्लस बी। वो आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। वट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, अब आपको इसकी डायमेंशन बतानी है, यानी इसकी एल और बी बतानी है, लेंथ और विथ बतानी है कितनी है। चलिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द विथ बी W सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, ये रेक्टेंगल था, इसको विथ मानी तो हम विथ से ही क्वेश्चन करें, एक्स नहीं माना, और ये था आपका दुगने का 3 ज्यादा, ट्वाइस प्लस में 3 मोर। तो हमने विथ है W सेंटीमीटर, देन द लेंथ हो जाएगी 2W प्लस में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि विथ की डबल से 3 ज्यादा है तो ये लेंथ हो गई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस में बी। एल की जगह आपने लिख लिया, जैसे यहाँ लिखा है 2L प्लस में विथ इज इक्वल टू 24, क्योंकि पेरीमीटर हमें 24 दिया हुआ है जिसको हम इक्वल टू करके रख देंगे। अब हम करेंगे इस पेरीमीटर में इस फॉर्मूले को फिट करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 2, एल की वैल्यू कितनी थी 2W प्लस में 3 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने 2W प्लस में 3, एंड विथ क्या थी हमारी W प्लस में W इज इक्वल टू 24। अब ये हो जाएगा आपका 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2W है, ये 1W है, यानी हो जाएंगे 3W, यानी 3 विथ प्लस में 3 इज इक्वल टू 24। अब ये जो 2 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6W प्लस में 6W। कैसे, देखो ये है 2, ये लिखा है ना 3W प्लस में 3 इज इक्वल टू 24 है। अब 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6W प्लस में ये 2 फिर से 3 से इस वाले से होगा 6 इज इक्वल टू 24। अब ये 6W तो यही रहेगा, 24 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस में 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6W इज इक्वल टू 18, क्योंकि 24 में से 6 को माइनस करोगे 18 आ गया। अब इधर जाके 6 डिवाइड में हो जाएगा, 6 3 जा होता है आपका 18, ये W की वैल्यू यानी विथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दी है कि हमारी विथ आई है आपकी 3 सेंटीमीटर। नाउ द लेंथ, अब लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ पे 2W प्लस में 3, W की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये आई थी आपकी 3 प्लस में 3, 3 2 जा 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू 9, 9 सेंटीमीटर आपकी आई है विथ, सॉरी लेंथ, लेंथ की वैल्यू आई है आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर विथ 3 सेंटीमीटर और लेंथ हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। अगर हम अपने आंसर को क्रॉस चेक करें कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर विथ आपको 3 दी है और क्वेश्चन में बोला था विथ की डबल से 3 ज्यादा, है ना, तो हम विथ का अगर डबल करेंगे ये हो जाएगा 6 प्लस में 3 यानी कि 9। तो बिल्कुल अगर हम 3 को डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और उसमें 3 ज्यादा करेंगे तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम 3 और 9 को लेके पेरीमीटर उन्होंने 24 दिया है तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर सच में 24 आ रहा है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एल कितनी है आपकी 9 प्लस में 3, 2 9 प्लस में 3 यानी कि 12, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमने जो आंसर निकाला है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज सेट के 2.2 के 7 क्वेश्चन है जो हमने अभी करे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।